की पहल और जापान की मोहर, दोनों ने दिया ड्रैगन को झटका। चीन को लगी आर्थिक चोट। भारत और चीन के बीच तनाव लगातार जारी है। इसी बीच कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि हर कोई दंग रह जाता है। वहीं दूसरी ओर सरहदों पर जवान भी मुस्तैद हैं और साथ ही साथ भारत सरकार भी देश की मजबूती को और बढ़ाने की कोशिश में है। वहीं इस दौरान चीन को एक और तगड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है जापान ने। झटका भी ऐसा कि चीन को आर्थिक नुकसान ही हो गया। चीन को जापान का झटका। चीन को कारोबारी मामले में जापान फिर ऐसा झटका देने की तैयारी कर रहा है जो भारत के लिए फायदे की बात है। दरअसल दो कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से भारत शिफ्ट करने के लिए जापान इन कंपनियों को सब्सिडी देने की तैयारी में है। ये दो कंपनियां टोयोटा और सुमिदा है। सूत्रों के अनुसार ये फैसला पीएम मोदी की वैश्विक निवेशकों के साथ हुई बैठक की वजह से सामने आया है। अब पीएम मोदी राउंड टेबल मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे और एक एक निवेशक के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। टोयोटा ट्यूशु भारत में धरती से मिलने वाली एक दुर्लभ धातु की यूनिट लगाने की तैयारी में है, जबकि सुमिदा कंपनी ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करेगी। सरकार के सूत्रों ने कहा है कि भारत की तरफ से सिर्फ इतनी ही कोशिश थी कि इन कंपनियों को भारत लाया जा सके, लेकिन जापान ने इस डील को और आकर्षक बनाने के लिए इन कंपनियों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। जापान के लिए भारत क्यों अहम? जापान के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मौजूदा समय में केवल 1.1% के करीब है, जबकि भारत के व्यापार में जापान की हिस्सेदारी 2.1% के करीब है। मतलब नए व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा बाजार अभी भी दोनों देशों के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि जापान और भारत में अभी व्यापार बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं, जिसे जापान भी भलीभांति समझ रहा है। जापान भारत को कितनी अहमियत देता है, इसका अंदाजा RCEP की शिखर बैठक से लगाया जा सकता है। अभी भारत में जापान की केवल 5100 कंपनियां मौजूद हैं। चीन में हजारों जापानी कंपनियां। चीन में अभी 30,000 जापानी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्शन यूनिट चीन में लगाया हुआ है। जापान ने इस मौके को देखते हुए घोषणा कर दी है कि जो दो कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से भारत शिफ्ट करेंगी, जापान सरकार उन्हें सब्सिडी देगी। मतलब साफ है कि जापान अब पूरी तरह से चीन पर निर्भर नहीं रहकर नए बाजार तलाश रहा है। इसमें भारत के लिए कई मौके बन सकते हैं। इन 30,000 कंपनियों में भारत अगर 10% बेस भी शिफ्ट कराने में कामयाब हो जाता है तो आने वाले दिनों में भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर दुनिया के सामने उभर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।